वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 117 ज़ॉम्बी ड्रग और लिना फ्रॉस्ट पोइजन। अब तक वर्तिका एकदम से चिल्लाई, मम्मी, आदि भाई, क्या हो रहा है आप दोनों को? आपका चेहरा ऐसा नीला क्यों होता जा रहा है? भाग्य बस दादी माँ ने अबे खाना शुरू नहीं किया था। वर्तिका की चीख सुनकर उन्होंने बेला और आदित्य की तरफ देखा, जो अब तक ऑलमोस्ट बेहोश हो चुके थे। अब आगे वर्तिका और समय उन दोनों के पास ही थे। दादी माँ ने गंभीर स्वर में कहा, जहर, ये तो जहर का असर है। किसी ने इन दोनों को जहर दिया है, वो भी बहुत घातक जहर। दादी माँ की बात सुनते ही वर्तिका और समय का चेहरा पीला पड़ गया। समय ने चिंतित स्वर में कहा, गुरु माँ, इस जहर का कोई तो इलाज होगा। कुछ कीजिए, कृपया बचाए इन्हें। हम फिर से अपने परिवार को नहीं खोना चाहते हैं, हमारी मदद कीजिए। समय के आंखों के कोने धीरे धीरे लाल होने लगे थे। दिल ही दिल वो बेला और आदित्य को अपनी फैमिली मानने लगा था। आफ्टर ऑल, वो सच को कब तक नकारता? दादी माँ ने कहा, समय शांत हो जाए, बेला और आदित्य को कुछ नहीं होगा। हम कुछ करते हैं। अब तक पैलेस के सारे सर्वेंट्स और कुछ गार्ड्स भी वहां इकट्ठा हो चुके थे। सबके चेहरे पर डर और परेशानी भाव नजर आ रहे थे। बेला और आदित्य ने पूरी तरह से अपना होश खो दिया था। उनकी आंखें भी बंद थी। अगर वर्तिका ने आदित्य को और समय ने बेला को सहारा ना दिया होता तो वो दोनों पक्का अब तक चेयर से गिर चुके होते। दादी माँ ने पूछा, समय, आपका फोन कहाँ है? कुछ भी करने से पहले हमें कार्तिक को इस बारे में बताना होगा। समय ने तुरंत कहा, हमारे पैकेट में है, कृपया जल्दी से उन्हें यहाँ आने के लिए कहिए। दादी माँ ने समय के पैकेट से फोन निकाला, फिर उन्होंने कार्तिक का नंबर डायल कर दिया। उनके पास कार्तिक का नंबर नहीं था। रॉकवेव। कार्तिक अपने केबिन में बैठा हुआ था। उसके ठीक सामने वाली चेयर पर बिन बैठा हुआ था। उसका हैंडसम चेहरा अब भी मास्क से कर्व था। बिन के बगल में टेक डिपार्टमेंट की हेड टीना खड़ी थी, जिसे कार्तिक ने समीरा के बारे में सब कुछ दोबारा से इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था। टीना ने एक फाइल कार्तिक के डेस्क पर रखते हुए कहा, इसमें उन दोनों का बर्थ सर्टिफिकेट है, चेयरमैन। कार्तिक ने फाइल खोलकर चेक किया और फिर उसने उस फाइल को अपने डेस्क के ड्रॉर में रखकर लॉक कर दिया। अचानक कार्तिक का फोन रिंग हुआ, जिस पर समय का नाम फ्लैश हो रहा था। कार्तिक ने फोन उठाते हुए कहा, गुड जॉब मिस टीना, अब तुम जा सकती हो। टीना परमिशन मिलते ही वहां से चली गई। कार्तिक ने कॉल रिसीव किया। फोन की दूसरी तरफ से दादी माँ की परेशान आवाज आई, कार्तिक, जल्दी से घर आ जाए। बेला और आदित्य को किसी ने जहर दिया है, वो दोनों बेहोश हो चुके हैं। हो सके तो किसी अच्छे डॉक्टर को भी कॉल कर दीजिएगा। दादी माँ की बात सुनते ही कार्तिक का एब्सोल्युटली स्टनिंग चेहरा काला पड़ गया। एकदम से उसके आंखों के सामने 13 साल पुराना वह दृश्य उभर आया, जब समीरा ने उसे और अक्षत को जहर दिया था। कार्तिक ने तुरंत अपनी जगह से उठते हुए कहा, मैं आ रहा हूं, तब तक उन दोनों का ख्याल रखिए, मैं थोड़ी देर में वहां पहुंच जाऊंगा। कार्तिक की आंखों में चिंता देख बिन भी उठ खड़ा हुआ। उसके दिल को भी किसी बुरे हादसे की आशंका ने घेर लिया था। बिन ने पूछा, बड़े भाई, क्या हुआ? आप? कार्तिक ने बिन की बात बीच में काटते हुए कहा, डॉक्टर माइकल को कॉल करके पैलेस आने के लिए कहो। 2 मिनट के अंदर मुझे उसकी पूरी टीम पैलेस में चाहिए। अब ठीक है, मैं करता हूँ, बिन ने जवाब में कहा और जल्दी से माइकल का नंबर डायल कर दिया। कार्तिक केबिन से बाहर जा चुका था। बिन भी माइकल को कॉल करने के बाद कार्तिक के पीछे हो लिया। रॉकवेव से पैलेस तक का रास्ता 25 मिनट का था, मगर आज कार्तिक ने उस रास्ते को 5 मिनट में ही तय कर लिया। कार रुकते ही कार्तिक ऑलमोस्ट भागते हुए पैलेस के अंदर चला गया। बिन भी उसके साथ ही आया था। कार से बाहर निकलते ही उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया, जो बुलेट ट्रेन की गति से धड़क रहा था। कार्तिक इतनी तेजी से ड्राइव करके यहाँ आया था कि एक पल के लिए बिन को ऐसा लगा था उसका दिल सीने से बाहर कूद पड़ेगा। बिन गहरी गहरी सांस लेते हुए पैलेस के अंदर गया। तन्मय और डॉक्टर माइकल भी अब तक वहां आ चुका था। आदित्य को तो तन्मय डिस्पेंसरी ले जा चुका था, मगर बेला को हाथ लगाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। कार्तिक लिविंग एरिया में आया। समय बेला का हाथ थामे खड़ा था और बार बार उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। वर्तिका आदित्य के साथ डिस्पेंसरी जा चुकी थी, जो कि पैलेस के ही 3rd फ्लोर पर मौजूद था। कार्तिक को देखते ही समय बोला, डैड, देखिए ना, मॉम के क्या हो गया है, ये उठ ही नहीं रही है।
हमने कितनी बार इन्हें आवाज लगाया मगर ये हमारी बात सुन ही नहीं रही है। समय की बात सुनकर कार्तिक एक पल के लिए तो उसे देखने लगा मगर फिर जल्दी ही उसका फोकस बेला पर चला गया। यह पहले था जब समय ने कार्तिक को डैड और बेला को मॉम कहकर एड्रेस किया था, मगर कार्तिक के पास फिलहाल इस बात को फील करने के लिए वक्त नहीं था। कार्तिक ने समय का कंधा थपथपाकर कहा, चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा, मैं कुछ होने नहीं दूंगा, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। कार्तिक के चंद शब्दों ने समय का हिम्मत बढ़ा दिया था। अब तक उसने बेला के साथ जितना भी वक्त बिताया था वो सब एक एक उसके आंखों के सामने आने लगे थे। कुछ घंटों में ही बेला उसके उतने करीब चली आए जितना कार्तिक 4 दिन में भी नहीं आ पाया था। बेला उसके लिए बहुत ज्यादा खास बन चुकी थी। कार्तिक ने बेला को अपनी बाहों में उठाया और उसे लेकर सीधा लिफ्ट की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद बेला और आदित्य डिस्पेंसरी में 2 अगल अगल बेड पर थे। उन दोनों का आधा शरीर नीला और आधा लाल पड़ चुका था। माइकल ने अपनी टीम के साथ उन दोनों को एग्जामिन किया। कार्तिक वहीं एक साइड खड़ा था। उसकी नजर एक पल के लिए भी आदित्य और बेला से नहीं हटी थी। चेकअप के बीच में ही बेला और आदित्य एक साथ अचानक खांसने लगे और उन दोनों के मुंह से खून का तेज फव्वारा निकलने लगा। डॉक्टर माइकल, ये क्या हो रहा है? किस तरह का जहर है ये? बेहोशी में भी खांसी और फिर ब्लीडिंग, इन्हें तो अभी होश भी नहीं है। बेहोशी में अगर इतनी ब्लीडिंग हो रही है तो होश आने पर क्या होगा? माइकल के टीम से एक डॉक्टर ने पूछा और हर कोई 2 कदम पीछे हट गया। उन सबके कोट पर बेला और आदित्य के मुंह से निकला खून पड़ चुका था। माइकल ने गंभीर स्वर में कहा, एनेस्थीसिया, इन्हें एनेस्थीसिया दो जल्दी। असिस्टेंट डॉक्टर ने हिचकिचाते हुए कहा, बट डॉक्टर माइकल, इन दोनों को जहर दिया गया है, ऐसे में एनेस्थीसिया देना सही नहीं होगा, इनके जान पर खतरा आ सकता है। असिस्टेंट डॉक्टर की बात सुनकर माइकल गुस्से में बोला, शट अप इडियट, जितना कहा है उतना करो, इन दोनों को होश आ रहा है। अगर वक्त रहते इन्हें एनेस्थीसिया नहीं दिया गया तो ये दोनों खून की उल्टी करते करते ही अपना आधा से ज्यादा ब्लड खो देंगे। माइकल की फटकार सुनकर बाकी डॉक्टर्स ने जल्दी से एनेस्थीसिया का इंजेक्शन रेडी किया। फिर उन लोगों ने बेला और आदित्य को एनेस्थेसिस का इंजेक्शन लगा दिया। बेला और आदित्य, जिन्हें थोड़ा थोड़ा होश आ रहा था, वो दोनों दोबारा बेहोश गए और इसी के साथ उनकी खांसी और माउथ ब्लीडिंग भी बंद हो गई। माइकल ने आगे इंस्ट्रक्शन दिया, इन दोनों के हाथ पैर बांध दो। माइकल की बात सुनकर बाकी डॉक्टर्स का दिल कांप उठा। उन सबको अपने शरीर की हड्डियों में तेज सिहरन महसूस हो रही थी। साक्षात शैतान वहीं खड़ा था और यह पागल डॉक्टर उन दोनों को शैतान की बीवी और बेटे को बांधने के लिए कह रहा था। क्या उनके हेड डॉक्टर का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था? कार्तिक, जो कब से शांत खड़ा था, उसने अपना कदम आगे बढ़ाया। माइकल उसे देखते ही थोड़ा सकपका गया। कार्तिक ने कठोर लहजे में पूछा, तुम इन दोनों को बांधना क्यों चाहते हो? अगर तुमने इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं दिया माइकल, तो आज मैं सबसे पहले तुम्हारा जीभ और हाथ ही कटूंगा। कार्तिक की धमकी सुनकर माइकल सहम गया। हालांकि बेला उसकी पेशेंट और बॉस दोनों थी, वो ऐसे ही किसी से डर कर उसका ट्रीटमेंट नहीं रोक सकता था। माइकल ने अपनी राल निगलते हुए हिम्मत करके कहा, चेयरमैन, अभी मुझे एग्जैक्टली ये तो नहीं पता है बॉस और आदित्य सर को कौन सा जहर दिया गया है, मगर इन दोनों के सिम्टम्स ज़ॉम्बी ड्रग और लेनाफ्रॉस्ट पॉइजन की तरह ही है। ये देखिए, इनकी बॉडी पर मौजूद ब्लू और रेड रेसेस लेनाफ्रॉस्ट पॉइजन के इफेक्ट की तरह है और इनकी एक्सट्रीम माउथ ब्लीडिंग ज़ॉम्बी ड्रग के इफेक्ट की तरह है। मुझे शंका है बॉस और आदित्य सर को जो जहर दिया है वो ज़ॉम्बी ड्रग और लेनाफ्रॉस्ट पॉइजन का मिक्स जैसा कुछ है, इसीलिए मैं इन दोनों को बांधने को कह रहा हूँ। वैसे भी मुझे नहीं लगता नॉर्मल एनेस्थीसिस का इन दोनों पर ज्यादा देर तक असर रहेगा। मुझे जल्द जल्द इनके ब्लड टेस्ट के लिए भी जाना है। ये मामला बहुत पेचीदा है। लेनाफ्रॉस्ट पॉइजन का नाम सुनते ही कार्तिक का ऑरा भयानक हो गया। लूनाफ्रॉस्ट, ये वही पॉइजन था जो आज से 13 साल पहले समीरा ने अक्षत और कार्तिक को खाने में मिलाकर दिया था। कौन सा जहर दिया गया है बेला और आदित्य को? क्या कार्तिक देगा माइकल को उन्हें बांधने की परमिशन? जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। च 118 मौत की वजह। अब तक कार्तिक की धमकी सुनकर माइकल सहम गया। हालांकि बेला उसकी बॉस और पेशेंट दोनों थी, वो ऐसे ही किसी के डर से उसका ट्रीटमेंट नहीं रोक सकता था। अब आगे
माइकल ने अपनी राल निगलते हुए हिम्मत करके कहा, चेयरमैन, अभी मुझे एग्जैक्टली ये तो नहीं पता है बॉस और आदित्य सर को कौन सा जहर दिया गया है, मगर इन दोनों के सिम्टम्स ज़ॉम्बी ड्रग और लेनाफ्रॉस्ट पॉइजन की तरह ही है। ये देखिए, इनकी बॉडी पर मौजूद ब्लू और रेड रेसेस लेनाफ्रॉस्ट पॉइजन के इफेक्ट की तरह है और इनकी एक्सट्रीम माउथ ब्लीडिंग ज़ॉम्बी ड्रग के इफेक्ट की तरह है। मुझे शंका है बॉस और आदित्य सर को जो जहर दिया है वो ज़ॉम्बी ड्रग और लेनाफ्रॉस्ट पॉइजन का मिक्स जैसा कुछ है, इसीलिए मैं इन दोनों को बांधने को कह रहा हूँ। वैसे भी मुझे नहीं लगता नॉर्मल एनेस्थीसिस का इन दोनों पर ज्यादा देर तक असर रहेगा। मुझे जल्द जल्द इनके ब्लड टेस्ट के लिए भी जाना है। ये मामला बहुत पेचीदा है। लेनाफ्रॉस्ट पॉइजन का नाम सुनते ही कार्तिक का ऑरा भयानक हो गया। लूनाफ्रॉस्ट, ये वही पॉइजन था जो आज से 13 साल पहले समीरा ने अक्षत और कार्तिक को खाने में मिलाकर दिया था। इसी पॉइजन की वजह से कार्तिक को पूरे 13 सालों तक टाइम लॉक पॉड यानी उस टाइम फ्रीजिंग कैप्सूल में किसी बेजान पुतले की तरह रहने पड़ा था। कार्तिक बिल्कुल नहीं चाहता था बेला या आदित्य के साथ भी वैसा कुछ हो। इतने सालों बाद अब जाकर उसकी फैमिली को खुशियां नसीब हुई थी। वो दोबारा सब कुछ खोना नहीं चाहता था। कार्तिक ने गौर से आदित्य और बेला को देखा। सच में उन दोनों की बॉडी पर वही सिम्पटम्स नजर आ रहे थे जो 13 साल पहले उसने अपनी और अक्षत की बॉडी पर देखा था। कार्तिक ने ठंडे स्वर में पूछा, इन दोनों की एग्जैक्ट कंडीशन क्या है डॉक्टर माइकल? माइकल ने जवाब में राल निगलते हुए कहा, चेयरमैन, अभी मैं इनकी कंडीशन को लेकर श्योर नहीं हूँ। मुझे पहले ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं साफ साफ कुछ कह सकता हूँ। हालांकि अगर सच में मेरा अनुमान सही निकला तो हो सकता है बॉस और आदित्य सर को अगले 15 साल के लिए टाइम लॉक पॉड में जाना पड़े, क्योंकि पर्ल्स आइलैंड में फिलहाल तो एशफॉल लोटस है नहीं जिससे हम एंटीडोट बना सके। माइकल का जवाब सुनकर कार्तिक की मुट्ठियां मजबूती से कस गईं। आज से 13 साल पहले उसके साथ जो हुआ था अब वो दोबारा होने जा रहा था। अतीत फिर से खुद को दोहराने की जद्दोजहद में लग गई थी। कार्तिक ने बेला की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, मुझे जल्द से जल्द फाइनल रिजल्ट चाहिए माइकल, चाहे रिजल्ट जो भी हो। तुम जो कर सकते हो जल्दी करो और मुझे बताओ इन दोनों को जिंदा कैसे रखा जा सकता है। कार्तिक की बात सुनकर माइकल ने हाँ में अपना सिर हिलाया। फिर वो अपनी टीम के साथ ब्लड टेस्ट के लिए लैब में चला गया। लूनाफ्रॉस्ट पॉइजन एक ऐसा पॉइजन था जो शरीर में जाने के बाद इंसान की जान लेकर ही मानता था। अपना पूरा असर दिखाने में इस जहर को 24 घंटे का वक्त लगता था। 13 साल पहले तक तो इस जहर के एंटीडोट के बारे में भी किसी को नहीं पता था। वो तो माइकल उन दिनों पर आइलैंड गया हुआ था और उसने वहां की किताबों में एशफॉल लोटस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था जो लूनाफ्रॉस्ट पॉइजन का एंटीडोट बनाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त था, वरना 13 साल पहले ही कार्तिक इस जहर की वजह से मर चुका होता। हालांकि अब भले ही सबको लूनाफ्रॉस्ट पॉइजन के एंटीडोट के बारे में तो पता था, मगर उस एंटीडोट को बना पाना उतना ही मुश्किल भरा काम था। एशफॉल लोटस कोई मामूली फूल नहीं था। पर्ल्स आइलैंड पर भी एशफॉल लोटस का एक ही पेड़ था जिस पर हर 15 साल के अंतराल के बाद एक फूल खिलता था और वो फूल कुछ महीना पहले ही खिल चुका था। यानी आदित्य और बेला को अगर जिंदा रखना था और अगर सच में उन्हें लूनाफ्रॉस्ट पॉइजन ही दिया गया था तो उन दोनों को अगले 15 सालों तक टाइम लॉक पॉड में रहना पड़ने वाला था, जो कि बिल्कुल दिव्य निंद्रा जैसे काम करता है। कार्तिक गहरी सांस लेकर बेला के बगल में स्टूल पर बैठ गया। नज अब तक बेला और आदित्य को बेड के सहारे मजबूती से बांध चुकी थी। बेला और आदित्य की बॉडी में ज़ॉम्बी ड्रग और लूनाफ्रॉस्ट पॉइजन दोनों के लक्षण पाए गए थे। ऐसे में उन्हें खुला छोड़ना सही नहीं था। हो सकता था वो दोनों होश में आते ही ज़ॉम्बी ड्रग के असर की वजह से दूसरी को चोट पहुंचाने लगे। कार्तिक ने बेला और आदित्य को थोड़ी देर तक देखा, फिर वो अचानक उठकर डिस्पेंसरी से बाहर चला आया। बाकी लोग बाहर ही खड़े थे। कार्तिक ने सबको नजरअंदाज करते हुए तन्मय को इशारे से अपने साथ आने को कहा। तन्मय तुरंत इशारा समझकर उसके पीछे चल दिया। उन दोनों के जाने के बाद दादी माँ, वर्तिका और समय डिस्पेंसरी के अंदर चले आए, मगर बेला और आदित्य के बंधे हाथ पैर देखते ही वो तीनों बुरी तरह हैरान हो गए। गार्डन एरिया। चेयरमैन, उसकी लाश यहीं पर है। तन्मय ने फूल की झाड़ियों में पड़े डेड बॉडी की तरफ इशारा करते हुए कहा। कार्तिक ने उस डेड बॉडी को देखा और पूछा, कब मौत हुई इसकी? तन्मय ने जवाब में कहा, तकरीबन 3 घंटा पहले चेयरमैन, मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया है। 3 घंटा पहले ही इसकी मौत हुई है। कार्तिक ने लाश को करीब से देखते हुए पूछा, मौत की वजह
किसकी मौत के बारे में बात कर रहे कार्तिक और तन्मय? जमने के लिए टू बी कंटिन्यूड। LLL LLL LLL